नमस्कार। आज बात करेंगे हम कि स्टॉक मार्केट से पैसे को लगाएं या फिर म्यूचुअल फंड के रूट से। देखिए, इसका कोई सटीक आंसर नहीं है कि आप स्टॉक मार्केट से पैसा लगाएंगे तो ज़्यादा बनेगा, म्यूचुअल फंड के रूट से लगाएंगे तो कम बनेगा। कोई सटीक आंसर नहीं है। आपका नॉलेज कितना है ये काम करता है। अगर आपको ज़्यादा ही नॉलेज है, आप फुल टाइमर हैं, आप कंपनियों के बैलेंस शीट पढ़ सकते हैं, कंपनियों के मैनेजमेंट के बारे में पढ़ सकते हैं, कंपनी का प्रोडक्ट कैसा है और आने वाले फ्यूचर में उसका क्या स्कोप है, उसके पास क्या ऑर्डर्स हैं, इन सब की जानकारियाँ अगर इकट्ठा कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं, तो आप डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सब जानकारी नहीं रख सकते, आप कहीं नौकरी कर रहे हैं, तो इतनी जानकारी कहाँ से इकट्ठा करेंगे? तो फिर आप म्यूचुअल फंड के रूट से पैसे को लगाइए। इसमें आपके बिहाफ पे म्यूचुअल फंड का जो फंड मैनेजर है वो सारा काम करेगा। और जितना ही मैंने बताया कि आपको कंपनी का प्रोफाइल देखना हो, कंपनी का मैनेजमेंट देखना हो, उसके ऑर्डर्स कैसे हैं, क्या क्या ऑर्डर है कंपनियों का फ्यूचर में, क्या क्या प्रोडक्ट बनाती है, फ्यूचर प्रोडक्ट का क्या स्कोप है, ये सारा काम फंड मैनेजर का है। वो देखेगी आपके बिहाफ पे। तो आप अपना अर्निंग पे ध्यान दीजिए, और अर्निंग होगा तभी म्यूचुअल फंड में या स्टॉक में आप पैसे लगाएंगे ना। अर्निंग आप अपना बढ़ाइए, जितना आप अर्निंग बढ़ाएंगे तभी आप कहीं ना कहीं पैसे लगाएंगे। भले ही आप कुछ भी काम करिए, साथ में अपना एक्स्ट्रा इनकम भी बनाइए और यहाँ पे सारा इन्वेस्टमेंट करिए। अगर इस तरीके से अगर आप करते हैं तो आपका अच्छा खासा पैसा बनेगा। कोशिश ये करिए कि इस जगह पे ना लगाएं कि आपका पैसा डूब जाए, अपना प्रिंसिपल भी। तो स्टॉक मार्केट में ऐसे चांसेस होते हैं डायरेक्ट इक्विटी के अंदर कि आपने जो पैसा लगाया, हो सकता है कि जो कंपनी आपने चूज़ किया वो कंपनी ने -40% आपको दे दिया, आपका 40% आपका प्रिंसिपल घट गया। फिर आपको टेंशन हो गया, हो सकता है कि 90% घट जाए, कोई कंपनी दिवालियापन हो जाए। तो आपको म्यूचुअल फंड में इन सब से टेंशन से दूर रहेंगे, रातों की चैन रहेगी। तो आप म्यूचुअल फंड के रूट से करिए। हाँ, अगर आपको ज़्यादा ही नॉलेज है तो आप स्टॉक मार्केट से कर सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि वहाँ पे नहीं करना चाहिए, लोग करते हैं। लेकिन ऐसा ट्रेंड देखा गया है कि 90% लोग वहाँ पे पैसा बनाते नहीं हैं। वो सिर्फ मन को बहलाने वाली चीज़ें हैं। लोग कहते हैं कि हाँ मैंने पैसा बनाया, लेकिन देखते हैं कि एक जगह पे पैसा बनाया, दूसरी जगह पे पैसा खो के निकल आते हैं। रिटर्न पूरे साल का अगर आपको देखेंगे तो 10-12% भी रिटर्न मुश्किल से बन पाता है, इतना माथा पीछी करने के बाद। लेकिन म्यूचुअल फंड में 10-12% तो आराम से बनता है, बिना माथा पिच्ची के। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। बिना माथा पिच्ची के आप बना रहे हैं, बिना टेंशन के बना रहे हैं। सारा टेंशन म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर ले रहा है आपके बिहाफ पे। तो म्यूचुअल फंड के रूट से पैसे लगाने में कोई बुराई नहीं है। आप स्टॉक मार्केट से पैसे बना सकते हैं अगर ज़्यादा नॉलेज है तो। बार बार मैं यही कह रहा हूँ। और स्टॉक मार्केट भी अगर आप परचेज करते हैं तो ज़्यादा ट्रेडिंग मत करिए आप। कोई अगर अच्छा स्टॉक मिल जाए तो अच्छा स्टॉक पकड़ के उसको बैठ के रखिए। क्योंकि चार्ली मंगर जो वॉरेन बफेट का एक प्रमुख सलाहकार है, उपाध्यक्ष है उनकी कंपनी का, उनका करीबी दोस्त है, उनका कहना है कि आप ट्रेडिंग से कभी बड़ा पैसा नहीं बना सकते। अगर आपको बड़ा पैसा बनाना है तो आप इंतज़ार करिए, अपने जो आपने स्टॉक्स लिया उसको चुपचाप लेके बैठे रहिए, इंतज़ार करिए। वो पैसा वही पैसा बना के देगा, लेकिन सही चीज़ पिक करना है। तो ये भी तो रहा कि सही चीज़ पिक करेंगे तभी आपका पैसा बनेगा। तो कोशिश ये करिए कि म्यूचुअल फंड के रूट से जाए। फंड मैनेजर सारा काम करेगा ना, वो पैसा बनाएगा आपका। और पैसा बनता है, आप देखिए म्यूचुअल फंड में 14%, 15%, 18%, 20-20% तक का पैसा बना है लोगों का पीछे। बट पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा नहीं है कि फ्यूचर में भी देगा, लेकिन ऐसा है जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन, ये तो देगा ही देगा म्यूचुअल फंड। अगर आपने सही कंपनी सही फंड में मैंने चूज़ किया है तो आपको पैसा बना के मिलना ही मिलना है। इसीलिए आप स्टॉक मार्केट से जाएं या म्यूचुअल फंड के रूट से जाएं, सही जगह पे पैसे को लगाएं और सही ढंग से मैनेज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ सलाह करें और तभी पैसे को लगाएं। ये नहीं कि पूरी तरीके से हमने देखा नहीं, किसी के कहने पे टिप्स मिल गई और हमने कोई स्टॉक परचेज कर लिया। अपना प्रिंसिपल हमेशा बचा के चलिए। वॉरेन बफेट का भी कहना है कि पहला उनका 2 नियम है। पहला नियम ये है कि अपने प्रिंसिपल अमाउंट मूलधन को कभी गवाओ मत, और दूसरा है कि पहले रूल को भूलो मत।
तो अपना प्रिंसिपल अमाउंट कभी मत नीचे करिए, प्रिंसिपल अमाउंट सेफ रखिए, तभी आपका अमाउंट बनेगा। ज़्यादा रिस्क हम ले नहीं सकते, ज़्यादा डूब गया तो फिर तो कहाँ से पैसा, कितना पैसा हम लगाएंगे। तो इसीलिए आप आराम से इन्वेस्टेड रहिए। म्यूचुअल फंड के रूट से ज़्यादा सेफ है, म्यूचुअल फंड के रूट से ज़्यादा सेफ है। म्यूचुअल फंड के रूट से चलिए, अपने एडवाइज़र से मिलके अपने रिस्क प्रोफाइल को देखते हुए, स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, स्मॉल लार्ज कैप हो, जिस तरीके का फंड भी आप चूज़ करना चाहें आप चूज़ करिए। अच्छी कंपनियों में चूज़ कीजिए, आपका पैसा 100% बनेगा। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, अगर 10,000 रुपये के आप SIP करते हैं तो कम से कम 1 करोड़ बना के देगा 20 साल के अंदर। ये ज़्यादा भी बन सकता है, लेकिन आप सही ढंग से इन्वेस्टेड रहिए तो बनेगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।